दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वरुण गांधी और मेनका गांधी के भविष्य की राजनीति। इन दोनों का राजनीतिक भविष्य क्या है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि मीडिया में, विशेषकर सोशल मीडिया में, वरुण गांधी के और मेनका गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की बहुत चर्चाएं हैं, बहुत समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और राजनीतिक रूप से सोशल मीडिया में ये मुद्दा आजकल बहुत गर्म है और चारों तरफ इस मुद्दे की चर्चा हो रही है कि आखिर वरुण गांधी, मेनका गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है। सब जानते हैं कि वरुण गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते हैं और उनके छोटे बेटे जो राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे छोटे भाई संजय गांधी के बेटे हैं। यानी नेहरू गांधी खानदान का चिराग हैं वरुण गांधी। अब ये चर्चा है कि आखिर इनका राजनीतिक भविष्य मां बेटे का क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या भाजपा नेतृत्व वरुण गांधी और मेनका गांधी को इस बार फिर पीलीभीत और सुल्तानपुर से टिकट देगा। ये यक्ष प्रश्न है और इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, पूरा देश जानता है कि जब भी कोई चुनाव समाप्त होता है, अगले दिन से ही भाजपा नेतृत्व अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाता है। और अब तो चंद महीने ही लोकसभा चुनाव में बचे हैं, तो जो सूत्रों से समाचार मिल रहे हैं, हमारे सूत्रों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से मिल रहे हैं या कांग्रेस या भाजपा के सूत्रों से मिल रहे हैं, यदि हम उन सब पर यकीन करें तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व की सूची में अभी तक मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम नहीं जोड़ा गया है। उस लिस्ट में अभी तक वरुण गांधी का नाम नहीं है, जिनको 2024 में भाजपा उत्तर प्रदेश से टिकट देगी। कारण क्या है? पहले कई कारण गिनाए जा चुके हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं कि वरुण गांधी भाजपा के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो अपनी कोई भी बात कहने से चूकते नहीं हैं। बेशक वो पार्टी के नेतृत्व को बुरी लगे या भली लगे, वो जनता के हित में, देश के हित में निष्पक्ष बात करते हैं। चाहे मुद्दा अग्निवीर सैनिकों का हो, उस पर उन्होंने हमेशा भाजपा नेतृत्व को घेरा है और उसका विरोध किया था। चाहे भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे युवाओं को रोजगार का मामला है, बेरोजगारी की समस्या है या महंगाई की समस्या है, वो वरुण गांधी ये कभी चिंता नहीं करते कि वो भाजपा के सांसद हैं जो भाजपा शासन में हैं, और यदि वो कोई भाषण देते हैं तो उसका भाजपा पर क्या असर पड़ेगा या भाजपा नेतृत्व जो है उसको कितना भला बुरा मानेगा या उससे उसे परेशानी होगी। लेकिन वरुण गांधी जो नेहरू गांधी खानदान के चिराग हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं और हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। यदि सरकार कोई कमी करती है तो सरकार को घेरने, भाजपा नेतृत्व को घेरने या उत्तर प्रदेश की सरकार या वहाँ के मुख्यमंत्री को घेरने में
कोई संकोच नहीं करते। और जो जानकार हैं, जानते हैं, वो मानते हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी की अपनी सीटों पर ज़बरदस्त पकड़ है, उनके लाखों में फॉलोवर हैं, और वो जहाँ तक मुझे ज्ञान है आज तक वो कभी चुनाव हारे नहीं हैं। और एक तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के फॉलोवर्स हैं हजारों में, लाखों में, उसी तरीके से वरुण गांधी के भी अपने क्षेत्र में युवाओं की फौज है जो उनके एक इशारे पर दौड़ती है, उनके लिए लड़ने मरने कटने के लिए तैयार होती है। आज जो उनके हजारों फॉलोवर्स हैं, उनका कहना है कि यदि जिस तरीके से भाजपा नेतृत्व वरुण गांधी का अपमान कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्हें जो है भाजपा की मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता है, जो संसदीय दल की कमेटी होती है शायद उससे भी उनका नाम काट दिया गया है, उसमें भी नहीं बुलाया जा रहा। यानी कि सरकारी कार्यक्रमों में लगभग उनका बायकॉट है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन वरुण गांधी भी ऐसा जिद का पक्का बंदा है कि वो किसी की परवाह ही नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हालातों में भाजपा नेतृत्व वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को भाजपा का टिकट देगी? तो दोस्तों, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा समाचार है नहीं, और भाजपा सूत्रों की अंदर खाने की बात माने तो इन दोनों का पत्ता कटना लगभग तय है। सूत्र ये भी कहते हैं कि इन दोनों को यदि टिकट मिलता है भाजपा से तो वो उन्हीं हालात में मिल सकता है कि जब भाजपा बहुत कमजोर हो जाएगी या दिखेगी, या जो ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, यदि इसमें भाजपा की स्थिति पतली रही, वो 5 राज्यों को हार गई, तो उन हालातों में तो भाजपा सोच सकती है कि भाई सीट तो चाहिए, और दोनों जिताऊ नेता हैं, मेनका भी और वरुण गांधी भी, तो अपने स्वार्थ के लिए उन हालातों में भाजपा कमज़ोर होती है तो उनको टिकट दे सकती है। और यदि भाजपा आने वाले चुनावों में मजबूत दिखी और 5 राज्यों में भी मजबूत उसके रिजल्ट निकले, तो वरुण गांधी और मेनका गांधी का पत्ता कटना तय है और उन दोनों को टिकट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि उन दोनों को टिकट नहीं मिला तो माँ बेटे क्या करेंगे, वरुण गांधी क्या करेंगे? तो एक तो संभावना ये है कि जैसी आजकल गर्मा गर्म खबर आ रही हैं, बहुत तेज़ी से खबरें चल रही हैं मीडिया में कि वरुण गांधी और राहुल गांधी परिवार दोनों एक होने वाले, और इसमें कोई राय है नहीं कि दोनों चचेरे भाई हैं। प्रियंका गांधी वरुण को बहुत प्यार करती हैं, ये सर्वविदित है। और परिवार जो पहले मिला भी नहीं करते थे, अब वो आपस में मिलने भी लगे हैं, बातचीत भी करने लगे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ तो कभी कोई बयान देते ही नहीं हैं। तो इन सब बातों से, जैसे कि केदारनाथ में भी अभी मिले थे और दिल्ली में भी पिछले दिनों दोनों आए थे, जब उनकी दादी का जो स्मृति उस पर जो है कार्यक्रम हुआ था शक्ति स्थल पर, तो वहाँ भी पहुँचे थे दोनों परिवार। तो कयास ये है कि यदि उनको लगता है वरुण गांधी को कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी, और जो कांग्रेस में जो चर्चाएं हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे और राहुल गांधी
अमेठी से चुनाव न लड़कर वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाएंगे, ये भी कयास जोरों से चल रहे हैं। और ऐसी संभावना है, कांग्रेस में भी चर्चा है, खुसर पुसर है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि अब दोनों परिवारों को एक हो जाना चाहिए। वरुण गांधी और राहुल गांधी को 1 और 1 11 होकर भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये कयास ही है, कब शामिल होंगे? तो 3 दिसंबर के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और कोई टेक्निकल समस्या आई और वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश से ही पीलीभीत और सुल्तानपुर से अपना चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन उनको सपोर्ट देगा और विपक्ष कोई भी अपना उम्मीदवार वरुण गांधी और मेनका गांधी के खिलाफ खड़ा नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी चर्चाएं चल रही हैं। ये भी फैसला हो सकता है, यदि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती है और भाजपा नेतृत्व ने लिए लगभग तय कर लिया है कि चूंकि वो भाजपा नेतृत्व पर हमले करते हैं और भाजपा नेतृत्व के फैसलों को चुनौती देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो ऐसे बंदे को टिकट क्यों दिया जाए। अब वरुण गांधी भी आज की तारीख में मंजा हुआ नेता है, बहुत अच्छा वक्ता है, विदेश से पढ़ा लिखा है। वो इस चीज़ को समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, और सोच समझ के ही वरुण गांधी अपनी सरकार की आलोचना करने से भी किसी मुद्दे पर चूकते नहीं हैं, क्योंकि वो देश हित में बात करते हैं, आम जनता के हित में बात करते हैं, चाहे उसमें उनकी सरकार को बुरा लगे या भला लगे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा, पर्दे के पीछे चल रहा है। वरुण गांधी यूं ही योगी जी को चुनौती नहीं देते, योगी जी यूं ही भाजपा हाईकमान को चुनौती नहीं देते। कुछ ना कुछ तो उनके मन में है और वो बेधड़क बोलते हैं। कोई ना कोई फैसला जरूर लिया गया होगा या उन्होंने ले लिया होगा, या अंदर खाने कांग्रेस से उनकी बातचीत हो चुकी होगी। क्योंकि मूलतः वरुण गांधी सेकुलर मिजाज के आदमी हैं, जो नेहरू खानदान की नीति रही है, सेकुलर राजनीति की। इसीलिए वरुण गांधी भाजपा के खांचे में फिट नहीं होते। लेकिन ये भाजपा की मजबूरी रही थी कि नेहरू खानदान को कमज़ोर करने के लिए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने वरुण गांधी और मेनका गांधी को भाजपा में शामिल किया और टिकट दिया। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो नेहरू खानदान का खून है वरुण गांधी, वो उनकी राजनीति में फिट नहीं बैठेगा, वो हिंदुत्व की राजनीति में फिट नहीं बैठेगा। वो सेकुलर माइंड का बंदा है, सेकुलर की राजनीति करता है। इसलिए भाजपा नेतृत्व भी ये मानने लगा है कि हो सकता है कि वरुण गांधी खुद ही भाजपा छोड़ जाए और राहुल गांधी उनको कांग्रेस में शामिल कर लें। तो दोस्तों, ऐसे कयास हैं राजनीति में, देखते हैं कल क्या होता है। सब मेरी भी पैनी निगाह है, सब पत्रकारों की पैनी निगाह है इस पर, और सोशल मीडिया में तो ये चर्चे बहुत चल रहे हैं। तो देखते हैं कि भाजपा नेतृत्व उनको टिकट देता है या नहीं, और वो कांग्रेस में शामिल होकर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ
नया जरूर होगा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।